परिषद के सभी साथी, अधिकारीगण, पवित्र मातृशक्ति और बहनों, पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने व्याख्यान को शुरू किया और उन्होंने महर्षि दयानंद जी के सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा करते करते आगे उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक क्षेत्र में भी महर्षि दयानंद ने विशेष काम किए। बहन प्रवेश आर्य ने भी बोलते बोलते ये कहा कि महर्षि दयानंद जब आए सामाजिक क्षेत्र में, उस समय नारे लगाए जाते थे, स्त्री शूद्रो न धियताम, स्त्री को और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो वो अधिकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिलाए। उन्होंने महर्षि दयानंद जी के एक पक्ष के ऊपर विचार रखा। अब पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी के और बहन जी प्रवेश जी के दोनों व्याख्यानों को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उन तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे, खासकर जो आज आवश्यकता है समाज को दिखाने की, और वर्तमान समय का जो देश है उसको दर्पण में जिस तरह से पूरी सच्चाई दिखती है वो दिखाने की आज आवश्यकता है। और वो इसलिए आज आवश्यकता है कि महर्षि दयानंद ने जो कार्य किए, आर्य समाज ने जो आंदोलन लड़े, उनको जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से, षड्यंत्रकारी तरीके से सरकारों ने, चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे पहले की सरकारें रही हों, कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम किया है, दरकिनार करने का काम किया है। इसलिए हमारा ये नैतिक फर्ज बनता है कि आज महर्षि दयानंद के किए गए कार्यों को हम एक एक व्यक्ति तक लेकर के जाएं, और इसलिए भी लेकर के जाएं कि महर्षि दयानंद जी का जो ऋण है, हमारे पूर्वजों का जो ऋण है इस समाज के ऊपर, इस राष्ट्र के ऊपर, उससे लोग भली भांति परिचित हो सकें और महर्षि के दिखाए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। आप सभी जानते हैं महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव जब हुआ, उनका एक सामाजिक नेता के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे चलते हुए हम आगे उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं तो लगता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती सामाजिक नेता से कहीं बड़े एक धार्मिक नेता दिखाई देते हैं। लेकिन जब धार्मिक नेता के रूप में उनको पहचान बननी ही प्रारंभ होती है तो लगभग 1877 की ये बात है, जिसका जिक्र किया था स्वामी श्रद्धानंद जी ने, और कर्नल ब्रुक्स की वो बात है जब वो कहते हैं कि क्या आप हमारे राज्य में सुरक्षित हैं, अपना वेद प्रचार आप ठीक से कर रहे हैं। उससे बातें जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रुक्स ने उस समय और भी बातें कही, और ब्रुक्स ने ये भी कहा कि आप हमारे राज्य की कामना कीजिए कि हमारा राज्य जो है वो चारों दिशाओं में फैलता रहे। उस समय कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कि मैं आपके राज्य की कामना नहीं कर सकता, मैं तो रोज़ उस बात की चर्चा करता हूँ जिस समय स्वामी आर्यवेश जी ने जो बात कही थी कि मैं तो हर रोज़ ये चाहता हूँ कि इस देश के अंदर से अंग्रेज हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। तब उसमें कर्नल ब्रुक्स कहता है यदि मल्लिका विक्टोरिया को ये पता चल गया कि महर्षि दयानंद आपके बारे में या आपके राज्य के बारे में इस प्रकार की धारणा रखते हैं तो वो आपको मौत की घाट उतार सकते हैं। तब स्वामी दयानंद जी कहते हैं यदि मुझे तोप के मुंह के सामने बांध करके भी उड़ा दिया जाएगा या मेरी इन उंगलियों को मोमबत्ती बना करके भी जला दिया जाएगा तो भी मैं हमेशा सत्य ही कहता रहूँगा। और सत्य ये है कि जब तक हमारा राज्य इस देश में नहीं होगा, हमारा राजा इस देश में नहीं होगा, जिसकी चर्चा महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में की है कि स्वदेशी राजा सबसे अच्छा होता है और स्वदेशी राजा ही पिता के तुल्य व्यवहार करने वाला होता है। तब उसमें कर्नल ब्रुक्स को ये सारी बातें कहते हुए कहते हैं कि अपनी मल्लिका विक्टोरिया को एक बात और कह देना, यदि वो इसी तरह से भारत के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से सेंधमारी करती रहेगी या हस्तक्षेप करती रहेगी तो 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराया जा सकता है। यदि आप इतिहासकारों को पढ़ करके देखेंगे तो पृथ्वीराज मेहता हमारा राजस्थान में लिखते हैं, और उसके बाद लगभग 2 या 4 साल के बाद पंडित जयचंद्र विद्यालंकार राष्ट्रीय आंदोलन का अनुशीलन, अपनी एक पुस्तक है राष्ट्रीय इतिहास का अनुशीलन, उसमें ये लिखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती और गुरु बिरजानंद जी का बहुत बड़ा योगदान इस देश की आज़ादी के आंदोलन में है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वामी पूर्णानंद जी की चर्चा की, और 2 पूर्णानंद आते हैं इतिहास में। एक पूर्णानंद जी तो वो जो महर्षि दयानंद जी के जीवन से सीधे जुड़े हुए थे, और दूसरे पूर्णानंद वो जो स्वामी बिरजानंद जी से जुड़े हुए थे। जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठा था उस समय स्वामी पूर्णानंद जी देश की आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका में थे। मैं वापस नहीं जाना चाहता 1764-1767 में जब बक्सर और प्लासी का युद्ध होता है उस समय जो सन्यासी क्रांति होती है, उसी क्रांति से जुड़े हुए स्वामी पूर्णानंद जो हरियाणा, अब तो हरियाणा और पंजाब अलग हैं, जब इकट्ठे थे तो इसी प्रांत में पैदा हुए, और वो गुरु बिरजानंद जी को प्रेरित करते हैं कि तुम्हें आज़ादी के आंदोलन के लिए काम करना है। एक अंधे सन्यासी को प्रेरणा देते हैं स्वामी पूर्णानंद जी। और आपको ध्यान होगा इतिहास के वो पन्ने पलट करके आपको भी देखने चाहिए, जब चंडी मंदिर के ऊपर बैठ करके एक अंधा सन्यासी सरौखा पंचायत बुलवाता है, देश की आज़ादी के आंदोलन की बात करता है, वहीं यहाँ के रजवाड़ों को इकट्ठा करते हैं और वो कहते हैं कि नाना फडणवीस हो चाहे तात्या टोपे हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, सबको बैठा करके कहते हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत द्वेष को छोड़ करके एक आंदोलन आज़ादी के लिए करना है।
जब स्वामी विरजानंद जी के पास स्वामी दयानंद जी जाते हैं और उनके पास बैठ करके वो बातें करते हैं, 3 वर्ष तक लगातार अध्ययन करते हैं, तो उनसे संकल्प जब दिलवाते हैं महर्षि दयानंद जी से गुरु विरजानंद जी, एक ही संकल्प दिलवाते हैं कि वेद का प्रचार करना है, और वेद का प्रचार जब होगा जब ये देश स्वतंत्र होगा। महर्षि दयानंद तथास्तु बोल करके अपने गुरु के चरणों में माथा रख करके चले जाते हैं, और उस दिन के बाद कभी मथुरा की उस कुटिया में लौट करके महर्षि दयानंद नहीं आते। आप उनका पूरा जीवन पढ़ करके देखना। और महर्षि दयानंद सरस्वती श्री फिसलन ने जिसकी चर्चा स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक क्षेत्र को चुना। उन्होंने सबसे पहले स्त्री शिक्षा की बात की, वेद के प्रचार प्रसार की बात की, अंधविश्वास को खत्म करने की बात की, छुआछूत जो समाज में फैला हुआ था, कहीं गरीब और अमीर के नाम पर या ऊंच और नीच के नाम पर, छोटी और बड़ी बिरादरी के नाम पर जो झगड़े चलते थे समाज में, उनको हटाने का इसलिए प्रयास किया कि जब तक ये देश एक नहीं होगा, इस देश से अंधविश्वास खत्म नहीं होगा, इस देश में महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, तो हम आज़ादी का आंदोलन नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने धर्म की बात की, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात की। आपको शायद वो याद होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, इतिहास आप पढ़ करके देखना। 1907 की एक घटना है। 1907 में वैलेंटाइन रिसोल नाम का एक व्यक्ति जो कर्नल था और लंदन का एक रहने वाला व्यक्ति था, उसने किताब लिखी 1907 में, वो अनरेस्ट इन इंडिया। उसके पेज नंबर 5 के ऊपर सीधा सीधा वो लिखते हैं कि भले ही देखने में महर्षि दयानंद हिंदुत्व का रक्षक दिखाई देता है, लेकिन उनके हिंदुत्व के रक्षा के प्रचार के पीछे विदेशी ताकतों को खत्म करने की बू आती है। आपको एक और मैं वापस लेकर के जाना चाहता हूं। जब 1906 में 3 काले कानून लेकर के आए अंग्रेज, उनके खिलाफ आंदोलन हुआ। चाचा अजीत सिंह जो शहीद आजम भगत सिंह जी के चाचा थे, और लाला लाजपत राय, इन लोगों ने पगड़ी संभाल जट्टा का नारा देकर के उस समय आंदोलन शुरू किया। उस समय जब उनको पकड़ा गया, 6 महीने के लिए लाला लाजपत राय जी को जेल में डाला गया, तो उस समय आर्य समाज का शिष्टमंडल मिलता है उस लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और कहते हैं कि आप आर्य समाज के इन अधिकारियों को नहीं पकड़ सकते। उस समय वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ मैं आर्य समाज देखता हूँ वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह दिखाई देता है। आर्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा आभूषण था जब उनको विद्रोही कहा गया। आर्य समाज के बारे में ये आता है कि ये बहुत तपस्वी होते हैं, ये सत्यवादी होते हैं, ये वेद के ऊपर आचरण करने वाले लोग होते हैं, ये परोपकारी व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो चौथा और 5वां जो आभूषण जुड़ा वो अंग्रेजों ने दिया विद्रोही के नाम पर। जहाँ जहाँ आर्य समाज था, जहाँ जहाँ ऋषि दयानंद की विचारधारा थी, वहाँ एक विद्रोह दिखाई देता था। उस समय कोई भी ऐसा संगठन जो सामूहिक रूप से एक सफल प्रयास कर सके अंग्रेजों के खिलाफ, इवन कांग्रेस भी उस समय जो है इतनी ताकत के साथ काम नहीं कर रही थी जितनी ताकत के साथ आर्य समाज काम कर रहा था। महर्षि दयानंद ने खुद जो है अंग्रेजों के खिलाफ कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आपको शायद वो घटना याद होगी, और मैंने भी आज से 20 साल पहले एक टेलीविजन के अंदर फिल्म देखी थी। मुझे छोटा सा दृश्य याद है कि एक साधु बैठा हुआ है और वो पानी पिला रहा है राहगीरों को आते जाते। वहाँ पर सैनिक भी आते जाते हैं। कमल और रोटी का एक जो है उस समय जिसको कहते हैं कि एक बात चली कमल और रोटी के माध्यम से। उस समय यदि मुसलमान आ गया उनके सामने से पूछा कि तुम कौन हो, कि मैं मुसलमान हूँ, अंग्रेज की फौज में काम करता हूँ, उसको ये कह दिया कि तुम जिस चर्बी का प्रयोग करते हो उस चर्बी में सूअर की चर्बी, जो कारतूस का प्रयोग करते हो उसमें सूअर की चर्बी लगी हुई है। यदि वो राहगीर आ गया और उसने ये कह दिया कि मैं हिंदू हूँ और अंग्रेज की फौज में काम करता हूँ, तो उनको ये कह दिया कि इसके अंदर गाय की चर्बी लगी हुई है। ये 1857 की क्रांति से ठीक पहले की बातें हैं, जब महर्षि दयानंद सरस्वती एक साधु का वेश बना करके, अलग छुपे हुए साधु का वेश बना करके लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। ये इतिहास के पन्नों पर आज भी लिखा हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है, समस्या ये है कि आज की सरकारें, आज के लोग, आज के संगठन इन बातों को लोगों के सामने बताना नहीं चाहते हैं। महर्षि दयानंद का जो अपना जो जीवन है, महर्षि दयानंद के अपने जो कार्य हैं, एक एक कार्य को आप उठा करके देखेंगे, महर्षि दयानंद जी का तिल तिल करके अपना जीवन उन्होंने इस राष्ट्र की बलिवेदी के ऊपर आहूत होने के लिए लाखों नौजवानों को तैयार करने में लगाया है। अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है। स्वामी श्रद्धानंद जी जो स्वामी दयानंद जी के सबसे पहले मानस पुत्र के रूप में उभर करके आए। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक जिक्र किया था कि स्वामी दयानंद जी ने पाठशालाएं खोलने का काम किया। उन्होंने अपने जीवन में केवल 3 पाठशालाएं खोली और अपने रहते रहते उनको बंद भी करवा दिया, उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए। लॉर्ड मैकाले यहाँ पर आता है और अपनी माँ और पिता को पत्र लिखता है। आप कभी पढ़ करके देखेंगे, इतिहास की डायरियाँ उठा करके देखेंगे, कहीं लाइब्रेरी में देखेंगे, उन पुस्तकों को पढ़ करके जो लाइफ एंड लेटर्स ऑफ लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले एपिसोड 1835, वो लिखता है कि पिताजी मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मैंने कर दिया है। यहाँ के इतिहास में मैंने वो मिलावट कर दी है कि आने वाली 100 वर्षों तक ये हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी कभी अपने हिंदुस्तान के ऊपर गर्व नहीं कर सकेगी। उसका मुकाबला करने के लिए कोई सामने दिखाई नहीं देता था। कोई बड़े बड़े संगठन उस समय पैदा हो चुके थे, परंतु कोई व्यक्ति उस समय दिखाई नहीं देता था कि कोई इस शिक्षा प्रणाली का विरोध करे, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली का। 1902 में स्वामी
श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का जवाब दिया। जिस कल्पना को लेकर के महर्षि दयानंद ने कहा था कि गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली कितनी उच्च और उच्चतम होती है, उसका मूर्त रूप देने का काम किया स्वामी श्रद्धानंद जी ने। गंगा की 4 धाराएं पार करके कांगड़ी गांव के अंदर उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की और वहाँ से इतिहास रचा गया। और वहाँ भी यही हुआ जो प्रेरणा स्वामी दयानंद जी की थी, जो अपने गुरु विरजानंद जी से लेकर के चले थे कि मुझे आज़ादी का आंदोलन भी लड़ना है, हमें वेद का प्रचार भी करना है। और गुरुकुल कांगड़ी से ऐसा ही हुआ, वेद के प्रचारक भी वहाँ से निकले, वेद के विद्वान भी निकले वहाँ से, और वहीं पर ठहरते थे हमारे देश के क्रांतिकारी। स्वामी श्रद्धानंद जी का कितना ऊंचा कद था, स्वामी आर्यवेश जी ने आपके सामने बताया था। कांग्रेस के नेताओं में कितना ऊंचा उनका कद था। और आपको याद होगा 1919 की वो घटना, 1919 की बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो जाता है। और कांग्रेस जो उस समय आज़ादी के आंदोलन का दूसरा नाम मानी जाती थी, आज की कांग्रेस के और उस समय की कांग्रेस की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग आज की कांग्रेस का नाम लेकर के उस समय की कांग्रेस को नकारने का काम करते हैं। नाचने गाने वाली लड़की भी ये कहती है कि इस देश में कब आंदोलन हुआ। मैं उसको कहना चाहता हूँ, इतिहास के पन्ने पलट करके देखेगी तो सांस रुक जाएगा, पसीना सूख जाएगा इस शरीर का कि कितना बड़ा बलिदान इस देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारे पूर्वजों ने दिया है। ये तो हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज कहीं ना कहीं अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे होंगे या उनकी मुखबिरी करते रहे होंगे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। कितने बड़े बड़े आंदोलन इस देश की आज़ादी के लिए लोगों ने किए हैं, तो उसको वो इतिहास पढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब वो जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है और पूरी तरह से 1200 राउंड फायर वहाँ चलती है, जो ऑन रिकॉर्ड जो बात चलती है, उसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं गोलियों से और बहुत से लोग वहाँ कुएं के अंदर कूद करके मर जाते हैं। दिक्कत यह आई कि उस समय के बाद आज़ादी का आंदोलन दोबारा से खड़ा नहीं हो पाया। उस समय दादा भाई नौरोजी की तो लगभग देहांत हो चुका था, दादा भाई नौरोजी का। तो उस समय महात्मा गांधी को लगभग 3 साल हुए थे इस आज़ादी के मूवमेंट से जुड़े हुए। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में वो पहली बार आए। दादा भाई नौरोजी ने उस समय अपना इस्तीफा दे करके कहा कि आगे का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, क्योंकि ये अहिंसा में विश्वास रखने वाले हैं, ये तेजी में विश्वास नहीं रखते, मारकाट में विश्वास नहीं रखते, और आज़ादी के मूवमेंट को यदि खड़ा करना है तो अहिंसा का पालन करते हुए आज़ादी के मूवमेंट को शुरू करना है। 1919 में जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो जाता है तो चारों तरफ जो है सन्नाटा छा जाता है। कोई व्यक्ति दोबारा से खड़ा होने का नाम नहीं लेता। और दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, 1919 का जो दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होना था वो भी अमृतसर के अंदर ही होना था। और ये जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग की, ये भी अमृतसर में हुई थी। सभी लोग कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और विचार करते हैं कि किस व्यक्ति को ये जिम्मा सौंपा जाए, किस व्यक्ति को इस अधिवेशन की जिम्मेदारी दें कि ये आंदोलन दोबारा से खड़ा हो सके। तब महात्मा गांधी जी कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी को बुलाइए, वो व्यवस्थाओं को जानते हैं। मैं उनके एक कार्यक्रम में गया, मैंने देखा कि 60,000 लोगों की रहने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके बड़े सम्मेलन में एकत्रित होने की व्यवस्था अद्भुत थी। मैंने उन व्यवस्थाओं को देखा है। इसलिए स्वामी श्रद्धानंद जी से बात की जाए। यदि स्वामी श्रद्धानंद जी इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी ले लेंगे तो ये अधिवेशन सफल हो जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद जी के पास टीम जाती है, स्वामी श्रद्धानंद जी हाँ कर देते हैं और स्वामी श्रद्धानंद जी इस सम्मेलन की तैयारी में लग जाते हैं। पर दुर्भाग्य ये हुआ कि लगभग 2 दिन पहले, अधिवेशन से 2 दिन पहले भयंकर बारिश और तूफान आता है, सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाती हैं। आप स्वामी श्रद्धानंद जी का कद माप करके देखना। आप स्वामी श्रद्धानंद जी की, मैंने जो अप्रैल की जो बैसाखी की जो बात बताई है जलियांवाला बाग की, ऐसी ही घटना उनकी दिल्ली के अंदर होती है। स्वामी श्रद्धानंद जी को दिल्ली का दिलवाला कहा जाता है। जब स्वामी श्रद्धानंद जी साइमन कमीशन का भी विरोध कर रहे थे और जा रहे थे लाल किले की तरफ बढ़ते हुए, वो जमा मस्जिद से लाल किले की तरफ जा रहे थे, तो गोरखा रेजिमेंट के लोग वहाँ खड़े हुए थे। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी को रोका और कहा कि हमारी जो गोलियां हैं आपको छाती को छलनी कर देंगी, इसलिए यहीं रुको। स्वामी श्रद्धानंद जी अपनी छाती खोल करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पहली गोली मेरे सीने में लगेगी, उसके बाद मेरे साथियों के ऊपर लगेगी, और उस समय गोरखे वापस लौट जाते हैं। ऐसी ही घटना होती है वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में। परंतु वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, स्वामी श्रद्धानंद जी जैसा व्यक्ति, जो उस समय अंग्रेजों को रोक सके। तो स्वामी श्रद्धानंद जी का कद कितना बड़ा था। वो अमृतसर में जाते हैं लोगों के बीच में और कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है और परीक्षा का समय है पूरे अमृतसर का। जिस पंजाब को आतिथ्य के लिए लोग जानते हैं कि भाई पंजाब के लोग कितना आतिथ्य करते हैं, उसकी परीक्षा का अब समय आ चुका है। हमने व्यवस्थाएं की थी, रहने की भी व्यवस्थाएं की थी, भोजन की भी व्यवस्थाएं की थी, परंतु सब कुछ तहस नहस हो चुका है। स्वामी श्रद्धानंद जी एक एक व्यक्ति के घर में जाते हैं और एक एक व्यक्ति को कहते हैं कि लाखों लोग आने हैं कांग्रेस के अधिवेशन में, हम किसी को रोक नहीं सकते। अब लोग बैठ चुके हैं, रेलों में, ट्रेनों में, बसों में बैठ करके चल पड़े हैं। आपको इतना ही करना है कि जो भी व्यक्ति आए रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे, उसका सामान और उस व्यक्ति को अपने घर लेकर के जाना है। उसके भोजन की व्यवस्था आप करेंगे और भोजन करवाने के
बाद उसको कार्यक्रम स्थल पर आप लेकर के आएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि लाखों लोग आए और एक व्यक्ति के लिए भी कार्यक्रम की तरफ से भोजन नहीं बना। सारी व्यवस्थाएं अमृतसर के लोगों ने उस समय जुटाई। स्वामी श्रद्धानंद जी का इतना ऊंचा कद था। और उस अधिवेशन के बाद कांग्रेस दोबारा से खड़ी हुई और आज़ादी का मूवमेंट दोबारा से आगे बढ़ा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान दिया है। जिस स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में ये कहा जाता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी जामा मस्जिद की मिंबर से बैठ करके पहले और अंतिम व्यक्ति थे जो मुसलमानों की मिंबर पर बैठ करके वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रचार करते हैं। योजनाबद्ध तरीके से जो ईसाई थे कहिए या वो उस समय के जो अंग्रेज थे वो मुसलमान में और हिंदू में फूट डाल करके उनको अलग अलग रखते थे। और स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा जब तक हिंदू और मुसलमान एक होकर के इस आज़ादी के आंदोलन के लिए नहीं लड़ेगा हम अंग्रेज से जीत नहीं सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि आंदोलन के माध्यम से 6 लाख से ज़्यादा लोगों को पुनः सनातन धर्म में लेकर के आए और लोगों के सामने कभी भी उन्होंने मुसलमान का विरोध नहीं किया। वो उनके दिमाग के पास बैठते थे, उनके दिमाग को साफ करके उनको वास्तविकता से अवगत कराते थे। आज को लोग बड़े कहते हैं कि इन मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे। मैं आगे बढ़ करके कहता हूँ बिल्कुल आज के जितने भी मुसलमान हैं उन सब के पूर्वज हिंदू थे और जितने भी आज के हिंदू हैं इन सब के पूर्वज आर्य थे। आपको ये बात माननी चाहिए। लोग मुंह सिकोड़ करके भाग जाते हैं जब आर्य समाज की बात आती है। जब आज़ादी के आंदोलन की बात आई, इस बलिवेदी के ऊपर अपना गर्दन कटवाने की बात आई तो आर्य समाज के लोग आगे आए। और जब मलाई खाने की बात आई तो ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों के राज में मज़े किए, अंग्रेज़ों के साथ जिन्होंने उनके तलवे चाट करके अपने परिवारों का भरण पोषण और पालन किया, उन लोगों ने बाद में ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करने का काम किया। स्वामी श्रद्धानंद नहीं, स्वामी श्रद्धानंद जी की बात एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है। श्याम जी कृष्ण वर्मा की यदि हम बात करना चाहें, एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी जिसने क्रांति दल बनाया यूरोप में जाकर के लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से। वो स्वामी दयानंद जी के अनन्य भक्त थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनकी मांडवी के अंदर पिछले कुछ दिन पहले यहाँ के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री उनकी अस्थियां लेकर के आए हैं। कोई ये कहने को तैयार नहीं कि वो महर्षि दयानंद के शिष्य थे। आर्य समाज की प्रेरणा से उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। देवता स्वरूप भाई परमानंद जी, भाई बालमुकुंद जी, इनका पूरा परिवार देश की आज़ादी के बलिवेदी के ऊपर आहूत हो जाता है आर्य समाज और ऋषि दयानंद की प्रेरणा से। शहीद आजम भगत सिंह, पिता किशन सिंह, दादा अर्जुन सिंह और चाचा अजीत सिंह, 4 पीढ़ियाँ इन लोगों ने अपनी देश की आज़ादी के लिए खपा दी। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। दुख की बात यह है कि जिन लोगों को विरोध करना है, महात्मा गांधी जी के विरोध के नाम पर गोडसे को प्रोजेक्ट किया जाता है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं जो आज इस जहर को बो रहे हैं इस देश के अंदर, महात्मा गांधी जी का कितना बड़ा योगदान है ये आप और हम सब जानते हैं। आप विचारों से सहमत असहमत हो सकते हैं, एक अलग बात है, लेकिन जब अंग्रेज का राज था और अंग्रेज का भी वो राज्य था जिसका यूनियन जैक कभी नीचे नहीं होता था, जिसके राज में कभी सूर्य नहीं छिपता था, उस राज से टकराने का काम महात्मा गांधी कहिए चाहे शहीद आजम भगत सिंह कहिए। शहीद आजम भगत सिंह अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं अपना जो प्रेरणा स्रोत है वो महात्मा गांधी जी को मानता हूँ। 1919 की जो घटना हुई वहाँ से वो मिट्टी उठा करके लेकर के आता है शहीद आजम भगत सिंह और कहता है कि मैं इस मिट्टी की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं अपनी अंतिम श्वास तक इस आज़ादी के आंदोलन के लिए लड़ूंगा। दादा अर्जुन सिंह जी की बात मैंने की, स्वामी दयानंद जी से उन्होंने ये जो पुतलिया वेद की कथाएं वो करते थे। पिता किशन सिंह की बात मैंने की, आर्यनाथ था लेकिन वो प्रबंधक होते थे, वेद की कथाएं वो लोग करते थे। चाचा अजीत सिंह की मैंने अभी जिक्र की, लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के किसान का जो कानून, वो 3 काले कानून जो अंग्रेज लेकर के आए थे उनके खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन किया। और ये दुखद घटना कही है, इतिहास किस तरह से भरा पड़ा है आर्य समाज और उसकी विरासत से। 14 अगस्त 1947 का दिन था, ये डलहौजी के अंदर टीबी से जूझते हुए जब उनको काला पानी की सजा दी गई थी और वो बाद में उनको टीबी हो गई, डलहौजी में लेकर के आएंगे चाचा अजीत सिंह। 14 अगस्त की रात को उनका देहांत हो जाता है और 15 अगस्त को तिरंगा झंडा जब ऊपर चढ़ता है, यूनियन जैक नीचे लेकर के आ जाता है। एक व्यक्ति जिसने अपनी 50 साल इस आज़ादी के आंदोलन में लगा दी अपनी ज़िंदगी का एक एक तिल तिल करके, वो व्यक्ति अपनी आज़ादी के सूरज को देखने से 10 मिनट पीछे रह जाता है। कितने बड़े बलिदान इस देश की आज़ादी के लिए आर्य समाज के लोगों ने दिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की हम लोग अक्सर बात करते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इसी आर्य समाज की भट्टी से पले बढ़े। इसी तरह से कार्यक्रम चल रहा था। स्वामी सोमदेव जी नाम के एक व्यक्ति, एक आर्य समाज के सन्यासी बोल रहे थे, वो कहते हैं कि पीछे एक सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक है, उसको पढ़ करके जाएं। उस समय राम प्रसाद बिस्मिल में ऐसा कोई दोष नहीं था कि जो नौजवान में हो सकता है, लेकिन जब उसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, घर के लोगों ने देखा कि क्या पढ़ रहा है, कई दिन से निकल ही नहीं रहा बाहर। जो व्यक्ति कभी घर में घुसता ही नहीं था वो घर से बाहर नहीं निकलता। परिवार के लोग जब देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, और उस समय जैसे मैंने पहले कहा कि जिस समय कर्नल ब्रुक्स लिखता है या उस समय का एक लेफ्टिनेंट लिखता है
वैलेंटाइन रिसोल जो लिखता है कि जहाँ जहाँ आर्य समाज वहाँ विद्रोह है, और विद्रोही के रूप में सत्यार्थ प्रकाश उसमें के महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में मानी जाती थी। पिताजी कहता है कि इस चक्कर में मत पड़ो, आर्य समाज के लोग तो क्रांतिकारी लोग हैं, आप भी मारे जाओगे। और एक समय वो आया जब पिताजी ने कहा कि एक रास्ता चुनना पड़ेगा, या तो आर्य समाज चुन ले या घर को चुन ले। तो राम प्रसाद बिस्मिल घर को ठोकर मार करके हमेशा के लिए निकल जाता और कहता है कि मैं ऋषि दयानंद आर्य समाज के रास्ते पर चलूंगा। और वही नौजवान आज जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता इस देश के अंदर है, जो देश में राजनीतिक पार्टियां जो जहर के बीज बो रही हैं सांप्रदायिकता के नाम पर, उनको जवाब देने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल का ये जीवन, उनके जो उदाहरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला इतिहास का एक ऐसा नौजवान वो लेकर के आए जो मुस्लिम समाज में पैदा हुआ। आर्य समाज मंदिर शाहजहाँपुर में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ बैठ करके आज़ादी के आंदोलन की योजनाएं बनाते हैं। जब संध्या का समय आता है तो राम प्रसाद बिस्मिल एक कोने में बैठ करके संध्या करते हैं, दूसरी साइड में अशफाक उल्लाह खान उनके साथ में बैठ करके वो नमाज पढ़ते हैं। नमाज और संध्या उनके बीच में कहीं नहीं आती है, उनके बीच में एक ही लक्ष्य था कि हमें देश को आज़ाद करवाना है। और उस समय भी जो अंग्रेज का जो मुख्य लक्ष्य था कि हमें इनको दोनों को अलग अलग रखना है, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत, उस समय भी कुछ मुसलमान आए आर्य समाज मंदिर शाहजहाँपुर को तोड़ने के लिए। उस समय अशफाक उल्लाह खान आर्य समाज मंदिर के बाहर खड़ा होकर के कहता है, यदि आप लोगों ने मेरे साथी की इबादत की जगह को तोड़ने का प्रयास किया तो मेरी गोलियां तुम्हारी छाती को छलनी कर देंगी। और वो लोग वापस चले गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने तैयार किया अशफाक उल्लाह खान को, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह, सत्येंद्रनाथ सान्याल, बटुकेश्वर दत्त, कितने ही नाम जिनके मैं गिनवा सकता हूं, जिन्होंने आर्य समाज की भट्टी में तप करके और इस आज़ादी के आंदोलन के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। करजन वायली को मारने वाला मदन लाल धिंगड़ा अमृतसर के एक आर्य समाज के परिवार का नौजवान था। कितने ही लोगों की हम लोग विरासत के रूप में बहुत बड़े बड़े नाम में गिना सकता हूं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन वो गिना सकता हूं, जिनके बिहाफ पे, जिनके दम के ऊपर हम लोग आज सुरक्षित और स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके इस सारे एपिसोड को इतिहास से विमुख किया जा रहा है, इतिहास से इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग बोलते नहीं। आर्य समाज में भी दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक आंदोलन को मानने वाली विचारधारा है, दूसरी सिर्फ कर्मकांड को मानने वाली विचारधारा है। और आर्य समाज जब तक जिंदा रहेगा, जब ही जिंदा रहेगा जब दोनों धाराएं मिलकर के काम करेंगी। हमारी विरासत आंदोलनात्मक विरासत है। देश की आज़ादी के आंदोलन की बात आई तो स्वामी दयानंद जी ने कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में कूदना है, और लाखों नौजवान जो है स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से आज़ादी के आंदोलन में कूदे। जब लगा कि वेद का प्रचार नहीं हो रहा है, या कहीं कुरान और पुराण जो हावी हो रही हैं, तब वेद के प्रचार के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी और उनके शिष्यों ने एक बहुत बड़ी टोली बना करके काम करने का प्रयास किया। अंग्रेज से टकराने की बात की। मैं यदि आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए बहुत से लोग आजकल ये बात चलाते हैं कि आर्य समाज तो हिंदू समाज का दुश्मन दिखाई देता है। आपको हैदराबाद का आंदोलन पढ़ना चाहिए, और हैदराबाद का आंदोलन इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये हिंदू समाज जब तक खड़ा हुआ है, जब तक आर्य समाज इसकी ढाल बना हुआ है। जिस दिन आर्य समाज इस हिंदू समाज की ढाल के रूप में पीछे हट जाता है तो इस हिंदू समाज को बचाने वाला इस धरती के नक्शे पर कोई दिखाई नहीं देता है। हैदराबाद के आंदोलन में आर्य समाज के 10 से 12 हज़ार लोग, उत्तर भारत के लोग जेलें भर करके गए, और वहाँ काजीपेट, वारंगल, मराठवाड़ा की जेलों को ठोक करके रख दिया और निजाम को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जो निजाम कहता था कि मैं भारत में नहीं मिलूंगा, उस निजाम को घुटने टेके आर्य समाज के नौजवानों ने अपनी शहादत दी। कितने लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, बंसीलाल भाई, श्यामलाल, जिन लोगों ने अपनी शहादत अपने गर्दन को हथेली के ऊपर रख करके निजाम से टकराने का काम किया। रजाकारों से इतनी भयंकर यातनाएं वो दिलवाता था कि सिंडासियों से लोगों की खाल निचवाने का काम करता था। उस निजाम को जो है घुटने टेकने पर मजबूर किया तो आर्य समाज के लोगों ने किया। और अभी फरवरी 2022 में जब हैदराबाद में जन्मे एक व्यक्ति जो वर्तमान समय में हरियाणा में राज्यपाल हैं, बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में, जहां पूज्य स्वामी आर्यवेश जी खुद उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में ये बात कही कि यदि आज हैदराबाद में तिरंगा झंडा फहर रहा है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज को जाता है। इन बातों को जानबूझ करके झुठलाया जा रहा है। आर्य समाज को कहीं ना कहीं हिंदू समाज का दुश्मन दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें सजग और सावधान होना है। मैं ये बात कह रहा था कि जब जब जिस रूप में आर्य समाज की आवश्यकता पड़ी, आर्य समाज उसी भूमिका में खड़ा हुआ। हैदराबाद आंदोलन की बात किया, उसके बाद में आज़ादी के आंदोलन की बात करूं, जिसकी चर्चा पूज्य स्वामी जी ने की थी। 1987 में सती प्रथा के आंदोलन की बात की, और न सिर्फ आंदोलन हुआ बल्कि उसको सफलतम आंदोलन बनाया, और उसका परिणाम यह निकला कि कोई व्यक्ति आज सती प्रथा का महिमा मंडन नहीं कर सकता है।
राजा राम मोहन राय के समय जो कानून बना था वो अधूरा कानून था, उसको पूर्ण करवाने का काम आर्य समाज ने किया। इस देश में जब ये लगा कि यहाँ पर शराब की नदियाँ बह रही हैं, तो हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा शराब का खिलाफ जो आंदोलन हुआ, पूज्य स्वामी आर्यवेश जी इन सारे आंदोलनों के न सिर्फ साक्षी हैं बल्कि अधिकांश आंदोलनों के वो खुद संयोजक रहे हैं। भले उस सारे कार्यक्रम की लीडरशिप स्वामी अग्निवेश जी, स्वामी इंद्रवेश जी करते थे, परंतु एक संयोजक जो है वो बहुत बड़ी भूमिका में होता है। पूरा का पूरा श्रेय इन आंदोलनों को सफल करने का स्वामी आर्यवेश जी को और उनके साथियों को जाता है, जो आंदोलन की पूरी तैयारियां करते थे, जिनके ऊपर हमले होते थे, चाहे वीरजानंद जी हों, चाहे उस समय के जितने भी लोग थे जिनके नाम लिए जा सकते हैं। इसकी बात उसके बाद चाहे बुचड़खाना तोड़ने की बात हो, बीड़ छुच्छकवास की बात हो, इसी देश के अंदर हरिजन मंदिर प्रवेश की बात हो, हरिजनों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था राजस्थान में, तब स्वामी अग्निवेश जी और उनके साथी आंदोलन करने के लिए गए और मंदिरों के अंदर हरिजनों का मंदिर प्रवेश प्रारंभ करवाया। कितने ऐसे आंदोलन हैं। 2005 में बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से देश के अंदर एक अनोखा और पहला आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिसकी बाद में राजनीतिक मलाई उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, जब 2014 में हरियाणा में जाकर के कहता है कि बेटियों को बचाओ। आर्य समाज की भूमिका विशेष है। अंतिम 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, समय भी हो चुका है और आपको भी भोजन के बीच में और मैं लंबे समय तक रुकना भी नहीं चाहता हूँ। एक सुझाव मैं दे रहा हूँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं हर बार हर जगह इस बात को ठोक करके कहता हूँ और बड़े दुखी दिल से कहता हूँ कि इन सरकारों को शर्म आनी चाहिए, किसी की भी सरकार है। 9000 से ज़्यादा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के सरकारों ने किए, एक कार्यक्रम के अंदर भी आर्य समाज और ऋषि दयानंद का नाम इन लोगों ने नहीं लिया है। और लोगों के नाम तो लेंगे ये लोग, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। जिसने जितना किया उसका धन्यवाद करना चाहिए, पर आज आपके हाथ में सत्ता है, इसका मतलब ये नहीं कि आज़ादी के आंदोलन में जिनका योगदान है उनको आप नकार दोगे या इतिहास के स्वर्णिम पन्नों से आप उनको धूमिल कर दोगे, या हम होने नहीं देंगे। आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता इस स्वर्णिम युग को, आर्य समाज के स्वर्णिम इतिहास को हर एक व्यक्ति के पास जा करके कहेगा, हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के आंदोलन में अपनी गर्दन को हाथ के ऊपर रख करके इस बलिवेदी के ऊपर आहुत किया है, इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मन रहा है, 2024 के अंदर स्वामी दयानंद जी के 200 वर्ष हो जाएंगे। हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि एक ट्रेन जो स्पेशल चलाई जाए महर्षि दयानंद जी के जन्म स्थान से लेकर के जहाँ तक स्वामी दयानंद जी गए हैं। बहुत सी ट्रेनें ऐसे चली हैं पहले भी, एक ट्रेन चले स्वामी दयानंद जी के जन्म स्थान से, जहाँ जहाँ वो गए थे वो सभी जगह जाए और 2 वर्ष तक वो यात्रा, वो ट्रेन जो है घूमे, उसमें यात्री भी हों। आर्य समाज का इस देश की आज़ादी में योगदान पूरा का पूरा उसका इतिहास उस ट्रेन के अंदर हो। आर्य समाज के लोगों ने कितनी यातनाएं सही हैं वो सारा विवरण उसके ऊपर हो। इस देश के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने में आर्य समाज का कितना बड़ा योगदान है, ये उसके अंदर होना चाहिए। दूसरी, मैंने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की बात की। इसी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए इस देश के अंदर एक व्यापक और बड़ा आंदोलन चलना चाहिए। यदि हम ये कर पाएंगे तो सही मायनों में ऋषि दयानंद, आर्य समाज और हमारे वो पूर्वज, लाखों पूर्वज जिन्होंने अपने आप को इस देश की बलिवेदी पर आहुत किया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। कुछ समय ज़्यादा हो गया तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।